नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। तो दोस्तों, आज के दिन हम सिमेट्रिकल पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। ओके। और सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर कहाँ एंट्री बनाते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं और किस हिसाब से हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। अब जैसे कि आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बनाया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ओके। और इसके अंदर आप देख सकते हो, पहली बात, ट्रायंगल हम सबको बताए हाउ डज द ट्रायंगल लुक्स लाइक। ओके। नाउ इन सिमेट्रिकल ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ओके। मतलब क्या, दोनों ही जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है वो फॉलिंग होना चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है वो अपवर्ड साइड जाना चाहिए। इस वजह से हमें एक सिमेट्री मिल जाती है। ट्रायंगल के और भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। बट अब सिमेट्री यहां पे हमें एक बार मिल जाती है और अंदर के जो स्ट्रक्चर होगा, जिस हिसाब से चार्ट बनेगा, यू विल फाइंड अ ट्रायंगल फॉर्मेशन इनसाइड आल्सो लाइक अ नॉर्मल ट्रायंगल। तो बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे प्राइस एक्शन के तौर पे जब हम देखते हैं तो उसके अंदर प्राइस स्क्वीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या, आपका जो वॉलेटिलिटी हाई होता है तो हमें बड़े स्विंग्स दिखाई देंगे। ओके। बट वॉलेटिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है तो हम उस फेस के अंदर छोटे स्विंग्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के केस में वॉलेटिलिटी इज हाई इनिशियली, आप देख सकते हो। धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम होती है काउंटर के अंदर जब वो कंसोलिडेट कर रहा होता है। इसीलिए यह पैटर्न के अंदर जब भी एक डिसाइसिव मूव आनी होती है तो एक या तो फॉलिंग या तो राइजिंग सपोर्ट लाइन, दोनों में से एक टूटना होता है, क्योंकि सारे ट्रेडर अपने व्यू के हिसाब से पोजीशन बना के रखते हैं और जब रेंज एकदम टाइट हो जाती है उसके बाद जिस रेंज में ये ब्रेकआउट देगा वहां पे हमें एक बड़ा मूव आते हुए दिखाई देता है। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है हाई लोअर हाई, दिस इज ऑल्सो एन लोअर हाई, सॉरी फॉर द टाइपो एरर। देन लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। इसका मतलब बेयर्स यहाँ पे हमें पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे। ओके। और बुल्स जो है वो नीचे से प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। ओके। बेयर्स पुल कर रहे हैं, बुल्स पुश कर रहे हैं, इस वजह से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया। और जिस भी रेंज में अब ये निकलेगा उस साइड हमें मूव दिखाई देगी, बिकॉज ऑल दिस सेलर्स विल गेट ट्रैप्ड। या फिर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया तो ऑल दिस बायर विल गेट ट्रैप इन द सेंस उनके एसएल हिट होते जाएंगे और जब एसएल हिट होंगे फर्दर मूव हमें देखने मिलेगी। प्लस एडिशनल सेलर्स जो होते हैं, फ्रेश जो सेल या बाय करने वाले होते हैं, उनको एक डिसाइसिव सिग्नल मिल जाता है कि द फाइट इज ओवर, बुल और बेयर की फाइट ओवर हो चुकी है, अब एक मार्केट एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे आप ये पैटर्न को ध्यान में रख सकते हैं कि स्विंग्स कम हो रहे हैं और ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो आप सीधा इसको एक न्यूट्रल पैटर्न की तौर पे लेंगे और जिस भी साइड ये निकलेगा, अपर साइड तो ब्रेकआउट, नीचे गया तो ब्रेक डाउन। इसके अंदर हम थोड़ा और सेफ खेल सकते हैं। उसके लिए लेट मी जस्ट क्लियर दिस। अब देखो, इसके अंदर सेफ खेलने के लिए आपकी जो स्विंग रहती है, लास्ट स्विंग बिफोर द ब्रेकआउट, लेट्स से इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये स्विंग दिखाई देती है, इसका वेट करें टू गेट अ बाय सिग्नल। और दोस्तों, जो नीचे की साइड की स्विंग है उस पर हमें ध्यान देना है। जब हमें एक ब्रेकडाउन मिलेगा तो ये जो हायर लो की एक स्विंग है, जैसे कि ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है ये भी ब्रीच होनी चाहिए और ये हायर लो की भी एक स्विंग ब्रीच होनी चाहिए, तो आपको एक अच्छा एक ट्रिगर भी मिलेगा प्लस उसका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। इसमें जो टारगेट निकाले जाते हैं दोस्तों, एंट्री तो मैंने आपको बता दिया, सेफ एंट्री के लिए स्विंग्स का वेट करना है। अगर आप एग्रेसिव है तो जैसे ही ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी आप तुरंत एंटर कर सकते हो, या ये राइजिंग सपोर्ट लाइन टूटेगी तो आप तुरंत शॉर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके अंदर टारगेट निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट होता है एंड वी विल जस्ट कैलकुलेट दिस डिस्टेंस और हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं जहां पे ब्रेकआउट होता है। दिस इज द प्लेस विच वी विल कीप एट। ओके।
और यहाँ पे हम डिस्टेंस इसके ऊपर रख देते हैं एंड वी गेट द टारगेट एरिया। ओके, अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल चार्ट पे ये कैसे बनता है। दोस्तों जो अब पहला काउंटर है जो जिसपे हम एग्जाम्पल ये स्टडी करेंगे वो है बर्जर पेंट का। तो दोस्तों बर्जर पेंट का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा एक्सटेंडेड है। ओके, अधिकतर हम इस टाइप के जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखते हैं तो नॉर्मली 6 मंथ्स के आसपास, 3 to 6 मंथ्स इज द आइडियल टाइम फ्रेम। इस केस के अंदर हमें मोर देन अबाउट एन ईयर का टाइम फ्रेम मिल रहा है। ये थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है, इसलिए हमें इसके अंदर ज्यादा स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी बट स्टिल दिस इज एन वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं आपको आगे आने वाले एग्जांपल में थोड़े छोटे ड्यूरेशन के उस पर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस केस के अंदर मैं आपको थोड़ा एक बार चार्ट को जूम करता हूं और इस केस के अंदर जो प्राइस एक्शन हमें देखने मिलता है, यहां पे एक ब्रेकआउट दिखाई देता है और वो एक बेसिकली कैंडल रिजेक्शन बन जाता है। यहां पे हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला, उस दिन भाव ऊपर गया बट वहां से रिजेक्शन मिलके वापस अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 to 3 सेशन यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल बनी है। ओके, डोजी एक बनी, एक लॉन्ग लेग डोजी और एक स्पिनिंग टॉक, एक नॉर्मल कैंडल। ये 4 टाइप के कैंडल बने एंड देन वी गॉट अ ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम। ओके, अब इस केस के अंदर हमारे लिए जो एंट्री पॉइंट है बेसिकली वो ये है। ओके, दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहां पे हमारा बाय ट्रिगर होता है और वो इस रेड कैंडल ने हमें ट्रिगर दे दिया। तो दोस्तों इस केस के अंदर हमारा बाय ट्रिगर जनरेट हो गया और अगर आपने ध्यान से पिछला इमेज देखा था, वहां पे हम अधिकतर जो एसएल डालते हैं, अगर वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल नहीं होती तो इन द मिड्स ऑफ दिस, ओके, ट्रायंगल का जो मिड्स होता है यहाँ पे हम एसएल लगाते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बाय ट्रिगर मिला, इट डिडंट हिट आवर एसएल, इट वेंट 3-4 days in a sideways। ओके, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट करेगा एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट इन द मिडवे, इट अगेन कंसोलिडेटेड एंड देन इट अचीव्स इट टारगेट। अब दोस्तों इस केस में पूरा होने को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के आसपास हमें टाइम फ्रेम लगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बना है। ओके, बलरामपुर चीनी का चार्ट है। इस केस के अंदर लेट मी रीसेट दिस, यस, इस केस के अंदर आपको प्राइस एक्शन का बिहेवियर पहले मैं समझा दूं। ये थोड़ा एक छोटा ड्यूरेशन का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो प्री पैंडेमिक हाई है, ओके, दिस इज द प्री पैंडेमिक हाई, पैंडेमिक होने से पहले का हाई था ये ब्रीच कर दिया था बलरामपुर चीनी ने, तो दैट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर ब्रेकआउट होने के बाद एक पुलबैक जनरेट हुआ, आप देख सकते हो, दिस इज द पुलबैक। नेक्स्ट टाइम अगेन एक पुलबैक जनरेट हुआ और जब ये पुलबैक सेकंड जनरेट हुआ, दिस वाज एन हायर लो। अब अगर आप ये पैटर्न की सिमेट्री देखें, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर ये पैटर्न डेवलप हो गया, 1.5 मंथ के अंदर ये पैटर्न डेवलप हुआ। ओके, और उसके बाद हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने मिला जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज के अंदर इसके टारगेट आ गए। अब ये पैटर्न का जो कंसोलिडेशन था बेसिकली ये ब्रेकआउट के प्री पैंडेमिक हाई के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ये कंसोलिडेशन बना एंड देन अगेन ये जब ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो फर्दर हमें एक अच्छी खासी अपमूव आते हुए दिखाई दी, इवन एक्सटेंडिंग अबव इट्स पैटर्न। ओके, तो इस केस के अंदर एक छोटा ड्यूरेशन पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, लेट मी क्लियर दिस एंड नाउ लेट मी अगेन जूम दिस, और इसके अंदर लेट अस सी वेयर टू पुट द लेवल्स। तो दोस्तों इस केस के अंदर ये जो स्विंग है, पिछले वाले स्विंग, यहां पे हमारा बाय जनरेट होगा, दिस इज अ सेफ बाय विच वी कैन जनरेट। मिड्स में हम एसएल डालेंगे। ओके, और जो एग्रेसिव होते हैं, ओके, तो बेसिकली अगर हम एग्रेसिव होते हैं, मैं आपको सेफ एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बट अगर हम एग्रेसिव होते हैं तो जैसे ही हमारी ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन निकलेगी उसके बाद हम तुरंत इसके अंदर लॉन्ग बनाएंगे बाय कीपिंग दैट कैंडल एज एन एसएल जो ब्रेक करता है। बट दीज आर द रूल्स फॉर एग्रेसिव। ओके, सेफ के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट का केस है, तो जो प्रायर जो स्विंग
हाई है, ओके, जिसको हम लोअर हाई कहते हैं इस केस के अंदर, दिस इज द हाई, दिस इज द लोअर हाई, ओके। ये ब्रीच होने के बाद हम इसका ट्रिगर जनरेट करेंगे, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। अब बेल, ये स्टॉक का नाम बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोड इज बेल। अब इसमें हमें रिसेंटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों प्रीवियस के जो स्विंग्स बने थे इसके अंदर बेसिकली इसने क्लियर कर दिए विद अ वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल। ये एक मारुबोजू कैंडल है, ओके, मारुबोजू ओपन कैंडल, और इसके साथ ही मिड्स में हम इसके अंदर एसएल लगाएंगे और वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू एटलीस्ट गो अप टिल इट्स प्रीवियस हाई लेवल और प्लस इसके पैटर्न बेस्ड टारगेट। तो दोस्तों अधिकतर अगर हम अब इसके डिटेल में जाएं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए जो स्विंग्स जनरेट होती है अगर वो क्लियरर है, मतलब इसके अंदर जो आप चॉपीनेस बिहेवियर देख सकते हो बेल का, वो एक इश्यू क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। सो वाइल मेकिंग अ पोजीशन हम अपनी पोजीशन साइजिंग इस चीज को ध्यान रखते हुए करेंगे, ओके। और अब आप बोलोगे तो आप कैसे जज कर सकते हो इसका बिहेवियर चॉपी है? तो दोस्तों इसीलिए हमें हिस्टोरिकल चार्ट देखना होता है। अब दोस्तों जब आप इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था रेक्टेंगल का, इसके अंदर भी आप देख सकते हो देयर आर वेरियस चॉपी मूवमेंट्स हियर, तो इसमें क्लियरर स्विंग्स नहीं बन रहे। सेम चीज हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एक सिमेट्री तो है, बट इसके अंदर के जो बिहेवियर है ऑफ चॉपीनेस ये एक इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से रखना होता है बिकॉज वी नो द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक जो हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं वो थोड़ा चॉपी है। इसका मतलब हम क्या एग्रेसिव जा सकते हैं? नहीं, हमें इसके अंदर सेफ खेलना है और छोटे पोजीशन साइज से ही पोजीशनिंग करनी होती है। तो दोस्तों जब आप एडवांस में प्राइस एक्शन डेटा को समझना चालू करते हो तो आपको पता चलता है कि किस स्टॉक का बिहेवियर किस प्रकार है और क्या वो एक स्मूथ स्विंग जनरेट कर सकता है या फिर वो जब ऊपर जाएगा काउंटर तो वो एक चॉपीनेस के साथ स्विंग जनरेट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई लोग सिर्फ पैटर्न देखते हैं, बाकी सारे सिग्नल देखना भूल जाते हैं। तो अब अभी आपको इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज दिस इज जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट, ये हमारे रेडार पे भी आ गया है और ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अब तो दोस्तों इसके अंदर मिड्स ऑफ द जो वैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है और भी कंसेप्ट है, बट वी विल कीप इट एसएल इन द मिड्स और इसके अंदर एक बाइंग की जा सकती है। बट इसका बिहेवियर चॉपी है, इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूं, हम सेफ और कंजर्वेटिव पोजीशन साइजिंग रखेंगे इसके अंदर। और जो फर्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे लेवल्स विल बी ऑफ दिस लेवल अराउंड 260 एंड देन पैटर्न टारगेट्स। अब यहां पे एक वॉल्यूम ट्रिगर और आएगा, वो और बाकी स्पेक्युलेटर्स को भी इंडिकेट करेगा। लेट अस सी हाउ दिस पैन्स आउट। अब दोस्तों मैं एक और काउंटर की ओर लेके चलता हूं आपको, जिसके अंदर करंटली एक स्विंग जनरेट हो रही है। नाउ दिस इज इन्फो एज। अगर आप इसका बिहेवियर देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में, दिस इज एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड, दिस वाज द हाई, दिस वाज द लो, दिस इज द लोअर हाई। नाउ वी कैन सी अ क्लियर डाउन ट्रेंड ऑन द line. We can see lower low, lower high formation constantly forming up. Here it is same low, lower high. This are the swings, and again lower low. Again it is in the same formation, but here we can see the swing has changed, but it is in a small fractal. ठीक है, तो यहाँ पे we can make it like this. Okay. अब दोस्तों इसके अंदर की जो स्विंग्स है ये क्लियरर है, आप देख सकते हो इसके स्विंग्स के अंदर ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है और जो मेजर कंसोलिडेशन हुआ है इसके अंदर, मतलब आप देख सकते हो थोड़ा एक साइडवेज मोमेंटम जो जनरेट हुआ है, अनलाइक बेल जिसके अंदर पूरे चार्ट स्ट्रक्चर में था, वो नियर द ब्रेकआउट एरिया हुआ है। नाउ वी नीड टू वेट फॉर अ डायरेक्शन और इसके अंदर अगर 4000 ब्रेक होता है अपसाइड, वी विल सी बुल्स आर विनिंग, देन वी कैन राइट फॉर एन अपसाइड मूव, ओके। इफ बेयर्स आर विनिंग बट वी नीड टू वेट फॉर 3600, ओके। तो दोनों जगह 200 पॉइंट का बफर है, जिस साइड ये ब्रेकआउट होगा उस टाइम हमें फर्दर पता चलेगा। सेकेंडली जिनको पोजिशनल प्ले आउट करना है
we can add a position above 4000 and we can further then add above 4200. इस लेवल के ऊपर ये अपने जो एक चेंज ऑफ पोलैरिटी लेवल जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर 4200 भी निकाल दे 4000 जाने के बाद, तो इसके अंदर फर्दर पोजीशंस ऐड की जा सकती है फॉर अ पोजिशनल प्ले. बट एज अ ट्रेडर अगर मुझे ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता है 3600 तोड़ता हुआ, ओके, देन आई विल बी मोर इंक्लाइंड, बिकॉज मुझे इधर क्लू मिल रहा है कि ये एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में ऑलरेडी अ डाउन ट्रेंड इज इस्टेब्लिश्ड. तो वाई शुड आई गो काउंटर अगेंस्ट द ट्रेंड. तो इस स्टडी को भी हमें जोड़ना होता है. ओके, आप देख सकते हो जब जब इसके अंदर एक मेजर ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे एक हल्का वॉल्यूम स्पाइक था. अगेन ऑन ब्रेकडाउन वी कैन सी अ वॉल्यूम स्पाइक, अगेन अ ब्रेकडाउन. यहाँ पे आप देख सकते हो इधर भी ब्रेकडाउन पे अगेन अ वॉल्यूम स्पाइक. नाउ अ वॉल्यूम इज मिसिंग, यहाँ पे एक ट्रिगर मिस हो रहा है. लेट अस सी हाउ इट स्पेंड्स आउट. दोनों जगह 200 पॉइंट का है बफर. वी विल सी बिकॉज वी आर प्लेइंग सेफ. जो एग्रेसिव होते हैं वो ये बाउंड्री टूटने के बाद ही दे विल मेक अ ट्रेड. ओके, बट वी विल गो इट फॉर अ सेफर साइड. तो दोस्तों ये जो दो मैंने चार्ट बताए, ओके, दिस इज जस्ट फॉर आवर डिस्कशन एंड फॉर एजुकेशन पर्पस. आप इसे रिकमेंडेशन मत लीजिए. हो सकता है हमारी खुद की भी पर्सनल पोजीशन हो इसके अंदर. ओके, और जो पहले के दो मैंने एग्जांपल बताए दैट वाज द हिस्टोरिकल डेटा. ओके, और अब मैंने ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न जो मैंने पहले कंप्लीट किया है, बेसिकली दिस वाज ऑफ न्यूट्रल टाइप. ओके, आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं और दो टाइप के ट्रायंगल बताऊंगा, दोनों एक साथ करेंगे, जो बेसिकली एक थोड़ा डायरेक्शन बायस्ड होते हैं और वो कंटिन्यूएशन में देखते हैं हम. ओके, दिस इज अ पैटर्न विच वी सी, ओके, नॉर्मली न्यूट्रल पैटर्न एंड वी कैन सी anywhere in the trend mids or in continuation as well. ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें. टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.